कामाख्य दोष विवरणम ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ 17वीं कारिका के तक श्री हरिराई जी ने ये वर्णन किया कि किस तरह बहुत वैराग्य होने के बावजूद भी सांसारिक जो विषय हैं वो केवल सामान्य मनुष्यों को नहीं परंतु ऋषियों को, देवताओं को भी अपनी तरफ इस तरह से आकर्षित कर लेते हैं कि उनके आकर्षण से मनुष्य छूट नहीं पाता है। तो वो जो उदाहरण है वो, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, कि किसी की निंदा करने के लिए नहीं कहे गए हैं और ना ही ऋषियों में और देवताओं के अंदर कोई प्राकृत दृष्टि को प्रमोट करने के लिए कहा गया है। पर हरिराई जी का तात्पर्य ये है कि ये सब जो उदाहरण पुराणों में और चरित्रों में हमें देखने मिलते हैं वो सब हम जैसे मनुष्यों को ये सिखाने के लिए बताए जाते हैं कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट होकर और विषयासक्ति के मामले में ढील नहीं बरतनी चाहिए। तो जब जड़ भरत जी जैसों के साथ भी हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता, इस बात का विचार करके लोक शिक्षार्थ इन प्रसंगों को हमें लेना चाहिए। ऐसा पर्सनली महाप्रभु जी का, ऐसे हरिराय जी का यहाँ तात्पर्य। तो 17वें कारिका के तक हमने इस बात को देखा था। अब आगे 18वें कारिका से समझा रहे कि काम अर्थात इच्छा वासना के द्वारा महाराजा भरत को भी दूसरे जन्म में हरिण शरीर प्राप्त हुआ। काम के द्वारा ब्रह्मा जी ने भी अपनी पुत्री सरस्वती में तदनुसार बुद्धि की। काम से रावण ने साक्षात लक्ष्मी रूप सीता जी में विपरीत बुद्धि की। तो पुनः यहाँ आप ये उदाहरण बता रहे हैं कि भरत राजा इतने उत्तम भक्त होने के बावजूद भी उनका जो मन है वो हिरण के अंदर अंततः जाकर लग गया। और ऐसा ही ब्रह्मा जी ने भी, सरस्वती जी जो उनसे ही उत्पन्न हुई थी, उनमें भी ब्रह्मा जी को काम भाव जग गया, जिससे महादेव जी ने उन्हें श्राप दिया। और रावण के अंदर भी इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी परस्त्री गमन के जैसा बुद्धि के अंदर ऐसा पाप प्रकट हो गया कि परस्त्री के ऊपर उसकी बुद्धि खराब हुई। इस प्रकार निश्चय काम ने ही अनेक सत्पुरुषों को नष्ट पतित किया है। इस भक्ति मार्ग में कामकृत विरोध तो महान है। काम फल की इच्छा के कारण कामी मनुष्य को भगवान का आश्रय सिद्ध नहीं होता। किसी प्रकार के फल की इच्छा रखने वाले को तो सर्वत्र समर्पण अर्थात प्रभु को सब कुछ समर्पण कर देना सर्वथा दुर्लभ है, और समर्पण के अभाव में तदीयत्व अर्थात भगवदीयपन सब प्रकार से दुर्लभ ही है। तो यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस तरह कोई भी व्यक्ति जब मोक्ष मार्ग का या भक्ति मार्ग का अनुसरण करता हो तो किसी के भी हृदय में जब ये काम भाव प्रकट हो जाता है तो उससे वो भक्ति मार्ग से च्युत होता है। और काम फल की इच्छा के कारण ही मनुष्य को भगवद आश्रय में या भगवत भक्ति में उसकी दृढ़ता नहीं आती है, पर विषय कामना उसे पकड़े रखती है। इसलिए सर्वत्र समर्पण करना यह हमारा सिद्धांत है, पर ऐसा समर्पण भी ऐसा विषयासक्त व्यक्ति कर नहीं पाता है, क्योंकि समर्पित पदार्थ जब तक न हो जाए तब तक उसमें जो वैराग्य हमारा प्रकट होना चाहिए, या समर्पण करने से पूर्व प्रत्येक विषय को भगवत समर्पित करने की हमारे हृदय में जो वृत्ति है वो भी किसी न किसी प्रकार के वैराग्य को प्रकट किए बिना आ नहीं सकती है। तो जब तक हमारे अंदर ऐसा वैराग्य न प्रकट हो तब तक हम उस वस्तु का भगवत समर्पण करने के बारे में भी सोच नहीं पाते हैं। इसलिए ये बात कही जा रही है कि ऐसी तदीयता या भगवदीयता प्राप्त करना दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। और जो व्यक्ति ऐसे काम भाव के अंदर फंसा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में तो भगवत समर्पण का भाव बहुत मुश्किल से प्रकट होता है। भक्ति मार्ग में काम विशेष रूप से बाधक है, यह यहाँ पर विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए श्री हरिराय जी महाराज अधिक स्पष्टीकरण करते हैं। क्योंकि काम ने अनेकों को अपने धर्म कर्म से पतित किया है, जिसका दिग्दर्शन कराया गया है। जिनको भगवान की भक्ति करनी है ऐसे वैष्णवों को तो इससे अत्यंत भयभीत रहना उचित है। यहाँ पर जो लोग संसार में आसक्त हैं उनके संबंध में आप श्री आज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार मनुष्यों को पीत कमली रोग होने से समस्त पदार्थों में पीलेपन की प्रतीति होती है, इसी प्रकार कामेच्छा के द्वारा प्रभु की लीला में स्थित महानुभाव भगवदियों में भी सामान्य अर्थात लौकिकी काम चेष्टामय बुद्धि होती है।
अतएव श्री रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी ने काम को हृदरोग अर्थात यह हृदय का रोग है इस प्रकार कहा है। कामी जन को साक्षात श्रीहरि के लीला कार्य में भी दोष बुद्धि होती है। ये यहाँ हर्षि हरिराय जी बहुत खुले दिल से है, निसंकोच इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जैसी हमारी बुद्धिवृत्ति होती है ऐसा ही हमें सर्वत्र दिखाई भी देता है। तो जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, इस न्याय से हमारी बुद्धि जब विकृत हो तो हर स्थान पर हमें विकृति दिखाई देती है। तो जैसा हम गंगाबाई क्षत्राणी की जो वार्ता का मिस इंटरप्रिटेशन 252 वैष्णव की वार्ता में किया गया है, जिस तरह से उसे बना दिया गया है, तो वहां जिन गोसाई जी ने विद्वन्मंडन भक्तिहंस जैसे निष्काम भक्ति को समझाने वाले ग्रंथों को प्रकट किया, वो गोसाई जी के अंदर भी एक वैष्णव को काम भाव प्रकट हो गया और गोसाई जी ने उसके काम भाव को पोषित भी कर दिया। इस प्रकार की वार्ता बनाते हुए हमें शर्म नहीं आती है, या इस प्रकार की दुर्भावना गोसाई जी के लिए प्रकट करते हुए हम डूब नहीं मरते हैं। तो गंगाबाई क्षत्राणी की वार्ता यदि कोई वस्तुतः कोई वैष्णव पढ़ ले, मैंने भी अपने जीवन में जब पहली बार पढ़े थे तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि हमने अपने आचार्य के बारे में ऐसी दुर्बुद्धि प्रकट कर ली, या अपने आचार्य के बारे में हमने ऐसी बात लिख डाली या सोच भी ली। तो कल्पना का भी विषय जो नहीं हो सकता है वो भी इस तरह एक लिखित पुस्तक के रूप में, प्रकाशित पुस्तक के रूप में आज पुष्टि मार्गीय के हर वैष्णव के घर में वो है, जिन पन्नों को स्पर्श करने से भी हम पापी हो जाएंगे, हम अपराधी बनेंगे, गुरु अपराध होगा, वैष्णव अपराध होगा। इतनी दुर्वृत्ति हमारे हृदय में ऐसी विषय कामना के कारण प्रकट हो जाती है, जो उसका घोर परिणाम हम अपने संप्रदाय में देखते हैं। या साक्षात महाप्रभु जी जिन्हें हम भगवत अवतार कह रहे हैं, उन्हीं के लिए रजोबाई क्षत्राणी के साथ, और रजोबाई क्षत्राणी को महाप्रभु जी में काम भाव है, इस प्रकार की बात बोलते और लिखते हमें शर्म नहीं आती है, हमारी बुद्धि सुसाइड नहीं कर लेती है, हम मर नहीं जाते हैं ऐसी बात सोचने से पहले। तो ये सब दुर्वृत्ति कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति आकर नहीं प्रकट कर गया है, या इन पुस्तकों में ऐसी बातें कोई बाहर के व्यक्ति ने आकर लिख नहीं दी है, हमारे ही लोगों ने लिख दी है। तो जिसने भी लिखी है, जिसने भी सोची है, या जिसने भी अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए महाप्रभु के गोसाई जी के चरित्रों को या साक्षात प्रभु की निर्गुण निष्काम लीलाओं को इस तरह से मिसइंटरप्रेट किया है, उन लोगों की ये काम वासना का कितना अतिरेक है कि हम अपनी इस प्राकृत अवस्था को वहां तक ले जाते हैं, जिस मार्ग में महाप्रभु जी हमें ये कह रहे हैं कि भगवत भक्ति में जीव का अधिकार ही निर्गुणता से आता है। तो यमुनाष्टक जहां से प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ की भी अवस्था से हम कितना दूर हैं ये द्योतित करता है। और ऐसे ही लोगों ने आकर हमारे ही चरित्रों में, हमारे ही ग्रंथों में ये बातें घुसा दी, और आज तक न तो हम उन्हें हटाने के लिए कुछ कर पाए और न ही लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हो पाए हैं कि ये सब वार्ता साहित्य को फिल्टरेशन की जरूरत है। तो ये सब इसका परिणाम है जो यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि भगवान के लीला कार्य में भी हमारी दोष बुद्धि हो जाती है। जो चरित्रों के अंत में रास पंचाध्यायी में ये बात कही गई है कि वह प्रभु के इन चरित्रों का चिंतन करने से प्राकृत काम नष्ट होता है, निर्गुणता हमारे में प्रकट होती है, ऐसे चरित्रों के अंदर हमारी केवल और केवल प्राकृत दृष्टि ही बन पाती है। तो ऐसी जो दोष बुद्धि हमारी प्रकट होती है वो हरिराय जी यहाँ बता रहे हैं। दूरदर्शिता है आपकी, ये बात उनके अलावा और कोई सोच भी नहीं सकता है कि हमारे संप्रदाय के व्यक्तियों को ऐसी भी बातें कहनी पड़ेगी किसी दिन। तो कलयुग की स्थिति को देखकर हरिराय जी ये सब स्पष्टता कर रहे हैं कि जो भक्त हैं, भक्त तो क्या कहें हम उन्हें, आसुरी जीव हैं, राक्षस हैं जो हमारे संप्रदाय में आ गए हैं। तो ऐसे लोगों के मन में जो ये दुर्वृत्तियां प्रकट होती हैं वो भगवत लीला के अंदर भी दोष बुद्धि देखती है, और ये केवल हमारे लौकिक काम का अतिरेक है कि जिसका इतना दुष्परिणाम आता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके मन में प्रभु के लिए, महाप्रभु जी के लिए, गोसाई जी के लिए ऐसा क्षणिक दुर्विचार प्रकट हुआ, वो व्यक्ति किस नरक का मुंह नहीं देखेगा ये सोचने का विषय है। तो वो कहाँ जाएगा, कितना पतित होगा, ये श्री हरिराय जी कहना चाह रहे हैं कि वो काम हमें कहाँ तक ले जाता है उसकी कोई सीमा नहीं। इंद्रियों के निग्रह की आवश्यकता भक्ति मार्ग में आवश्यक है। इंद्रियों के निग्रह के बिना भक्ति मार्ग में अपेक्षित विवेक और धैर्य दृढ़ नहीं रह सकता। यह स्पष्ट करने के लिए निबंध के उपदेश पर श्री हरिराय जी अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अतएव तत्वार्थ दीप निबंध में
इंद्रियों के निग्रह के विषय में श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने भगवत भक्ति साधन इंद्रिय निग्रह का अत्याग सब प्रकार से कहा है। स्वयं इंद्रियों के कार्य काया वाणी और मन से भी यह विवेक धैर्य को नष्ट करने वाला इंद्रियों की लगाम का त्याग कौतुक के लिए भी एवं धर्म के लिए भी नहीं करने को कहा है, क्योंकि इंद्रिय निग्रह का त्याग विवेक का शत्रु और उसे भुला देने वाला है। तो हरिराय जी बहुत कड़क शब्दों में ये सब स्पष्टता यहाँ कर रहे हैं कि ये ऐसी जो हमारी दुर्वृत्ति है वो दुर्वृत्ति हमें कहाँ ले जाती है। तो आप यहाँ इस बात को हमें समझा रहे हैं कि हमारे अंदर जो विवेक होना चाहिए, धर्म अधर्म का निर्णायक, जो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए कि कभी कोई हमारी आकांक्षा पूरी नहीं भी हुई तो क्या, कभी हमारी इंद्रियों की कोई इच्छा पूरी नहीं भी हुई तो क्या, या हमें अपेक्षित जो भी विषय है वो हमें प्राप्त नहीं भी हुआ तो क्या। तो इंद्रिय निग्रह जो है वो हमें ऐसे अधर्म मार्ग में घुसने से रोकता है। तो हमारी इंद्रियां तो कामनाओं की लिस्ट हमें देती जाती है, वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, और उसे पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं, और धर्म और अधर्म क्या सही क्या गलत उसका भी भेद हमें समझ में नहीं आता। तो हमारे मार्ग में जो ये देवलक वृत्ति खड़ी हो गई या देव द्रव्य के उपभोग की जो लालसा प्रकट हो गई, वो इंद्रियों को नहीं रोक पाने का ही परिणाम है। तो जब हम अपनी इच्छाओं को पूरे किए बिना रह नहीं पाते, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो वो जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं जब हम रोकें तभी हमारे अंदर ये विवेक आता है कि हमें अपनी आकांक्षाएं यदि पूरी करनी भी हैं, तब भी हमें भक्ति का उपयोग अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। तो हम उस मार्ग में हैं जहाँ श्री गोसाई जी हमें ये कह रहे हैं कि भगवत भक्ति का यदि हम द्रव्योपार्जन के लिए उपयोग करते हैं, तो वो गंगा जल का उपयोग अपने मलमूत्र को साफ करने के तुल्य व्यवहार है। इतनी स्पष्ट बात कह देने के बाद भी ये हमारी काम वासना है या सांसारिक विषयों के भोग करने की हमारी जो लौकिक इच्छा है, वो अपने आप में इतनी स्ट्रांग है कि ठाकुर जी के द्रव्य के ऊपर भी हमारा मन बिगड़ जाता है। ठाकुर जी के द्रव्य से अपनी इच्छाएं पूरी करने पर भी हमें शर्म नहीं आती, या भगवत सेवा के नाम पर मांगे गए द्रव्य का अपने लिए उपयोग करने में हमें कोई छोच प्रतीत नहीं होता है। तो ये इंद्रियां असंयत हो जाती हैं, उसका परिणाम है। इसलिए आप ये बता रहे हैं, गोपीनाथ जी साधन दीपिका में भी इस बात को आज्ञा करते हैं कि इंद्रिय निग्रह जो है वो भक्ति साधक है। तो समर्पण भी तभी हो सकता है, असमर्पित का त्याग भी इंद्रिय निग्रह के बिना संभव नहीं। तो बाहर किसी भी वस्तु को देखने पर उसका भोग करने की ऐसी असंयत आकांक्षा हमारे मन में प्रकट हो जाए कि प्रभु के प्रति हमारे सेवकत्व का बोध हमें न रहे, कि हमने अपने गले में ब्रह्मसबंध दीक्षा की कंठी पहनी है तो प्रभु के द्वारा अब भुक्त न हो ऐसे पदार्थ का उपयोग करने के बारे में हमें विचार ही कैसे आ सकता है। ऐसी वृत्ति हमारे हृदय में असंयत इंद्रियों के परिणामवश प्रकट नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप ये बता रहे हैं कि विवेक धैर्य भक्ति इन सभी का दुश्मन है हमारा इंद्रियों और इंद्रियों की आकांक्षाएं। इसलिए जब तक हम उनके ऊपर निग्रह नहीं करते तब तक हम भक्ति को साध नहीं सकते। इंद्रिय निग्रह का त्याग विवेक और धैर्य का नाशक है। तो इंद्रियों को रोकना जब हम बंद कर देते हैं और इंद्रियों की वासनाओं के पीछे हम भागने लग जाते हैं, तो उससे हमारा विवेक और धैर्य खत्म हो जाता है। भगवान सब कुछ अपनी इच्छा से करते हैं, ये विवेक का स्वरूप है। श्री महाप्रभु जी ने यह विवेक धैर्याश्रय में बदलाकर मरण पर्यंत तीनों प्रकार के दुखों को सहना, यह विवेक तथा धैर्य कामी से सिद्ध नहीं हो सकते। तो दुख सहन करना मतलब कि आदि भौतिक दुख का स्वरूप ही ये है कि हमारी इंद्रियों की आकांक्षाएं कभी पूरी ना हो, तो हमें धैर्य धारण करके और भगवत इच्छा जानकर उसे स्वीकारना चाहिए। तो धैर्य का ये स्वरूप ही रक्षित नहीं हो सकता है अगर हम इंद्रिय की आकांक्षाओं को रोक नहीं पाते हैं। और जब तक ये सिद्ध न हो जाए तब तक आश्रय सिद्ध हो सकता है या नहीं, इसका उत्तर देते हुए आप श्री आज्ञा करते हैं कि मन को विक्षेप होने की पूर्ण संभावना होने से आश्रय किस प्रकार सिद्ध हो सकता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों के भोग त्याग की प्रधानता होने से बाह्य इंद्रियों के कार्यों का त्याग करने पर कृष्ण योग अर्थात प्रभु के साथ मिलाप होता है।
और विषयों का अंतर त्याग होने पर सब प्रकार से श्री कृष्ण प्राप्ति होती है। किंतु उभयथा त्याग अर्थात आंतर और बाह्य दोनों पक्ष में इंद्रियों के भोगों का त्याग यहाँ पर भक्ति मार्ग में मूल है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि काम रहता है तो सापेक्ष अर्थात इंद्रियों के कार्य भोगों को पूर्ण करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इंद्रियों का भोग त्याग किस प्रकार सिद्ध हो सकता है। तो आप यहाँ ये बात कह रहे हैं कि सामान्य से सामान्य हम जब भगवत समर्पण करेंगे तब भी असमर्पित वस्तु में या अविनियुक्त पदार्थ में हमारी इंद्रियों की वृत्तियां नहीं जानी चाहिए। इतना तो कम से कम हमारे समर्पण की डिमांड है, शरणागति की डिमांड है कि भगवत इच्छा से प्राप्तम सेवेत निर्मम, ये महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमें निर्मम भाव से प्राप्त हो जाए उसका ममता रहित हमें सेवन करना चाहिए। तो जब हम इस मार्ग का अनुसरण ऐसी वृत्ति से कर रहे हैं, ऐसे सिद्धांत बोध से कर रहे हैं, तब उस मार्ग में हमारे अंदर ऐसी वृत्ति कभी प्रकट होनी ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का इंद्रिय निग्रह या इस प्रकार का वैराग्य ये हमारे सांप्रदायिक साधना की आवश्यकता है। तो उसे यहाँ समझा रहे कि ऐसी वृत्ति जब तक हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो पाती है तब तक हम भक्ति मार्ग का अनुसरण करने के लिए अधिकारी ही नहीं है। और ऐसा अधिकार उस जीव का है ही नहीं कि जिस जीव के हृदय में सांसारिक वृत्तियां जन्म लेती रहती हो और उन वृत्तियों से वो अपने आप को दूर न कर पाता हो। इसलिए स्वसाधन से दुरति क्रमणीय काम का स्वरूप समझकर साधनों के अभाव होने पर भी निज बल से सब कुछ सिद्ध करने वाला श्री आचार्य महाप्रभु जी का चरण कमल आश्रय रूप करना और उसी में सदोष होते हुए भी प्रभु के अनुग्रह से जिनकी आत्मा भगवान में लगी हुई है ऐसे जीवों को निस्तार प्राप्त होगा। श्री गोकुलेश प्रभु के भजनानंद इच्छा वाले भगवदियों के लिए अन्य गति नहीं है। तो यहाँ हरिराय जी इसका उपाय बता रहे हैं कि इसका उपाय, हम दोषयुक्त हैं, अपना काम अपने से नियंत्रित नहीं हो पाता है, फिर भी भगवत शरणागति का हमें त्याग नहीं करना चाहिए। महाप्रभु जी की वाणी का अनुसंधान करते रहना चाहिए कि हमें इस तरह से सावधान होना है या ये हमें नहीं ही करना है। तो ऐसी वृत्ति हमारे हृदय में स्पष्ट होनी चाहिए और ऐसी वृत्ति जब अपने हृदय में स्पष्ट हो तब ही इस भक्ति मार्ग का अनुसरण हम जो है वो स्वस्थता से कर पाएंगे और ऐसी स्वस्थता हमें भगवान के पास ले जा पाएगी। अन्यथा इस स्थिति का और कोई परिणाम नहीं है। जीव पतित होता है, अपने धर्म से च्युत होता है और च्युत होकर और अपना सर्वनाश करता है। यही इसका परिणाम यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं। और इसका ये कितना नाशक है, कितना अपराधकारी है, वो यहाँ मूलतः हरिराय जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह ये हमारे लिए पाप ही इसका परिणाम होगा और इससे हमारा सर्वनाश होगा, कोई उत्तम गति होने की कोई संभावना नहीं है। ये यहाँ मूलतः श्री हरिराय जी का तात्पर्य है। और जो लोग वस्तुतः भगवान मार्ग का अनुसरण करने की इच्छा रखते हैं उन्हें बहुत सावधान होकर और अपनी वृत्तियों को रोकना चाहिए, इससे दूर करना चाहिए। ये यहाँ श्री हरिराय जी बताना चाह रहे हैं वार्निंग के रूप में और हमें सावधान करने के लिए। कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। साधन से दूरत्व क्रमणीय यानी दूर करना अशक्य है, ऐसा है ना, अपने साधन से खुद के ऐसा। हाँ। तब महाप्रभु जी का आश्रय वो उनके निज प्रमेय बल से हमें सिद्ध करवाएगा, ऐसा हाँ, है ना। हाँ, मतलब हम अगर ये सोचते हैं कि हमारे अंदर तो बहुत वैराग्य है, हमारे अंदर तो बहुत तप है, कोई विषय आसक्ति नहीं है, ऐसा अगर हम अपने लिए सोचते हैं तो वो अंततः हमारा ये अभिमान टूट जाता है। किसी न किसी दिन जड़भरत जी के साथ जैसा हुआ ऐसे हमारे सब अभिमान टूट जाते हैं। पर प्रभु की कृपा रहे हमारे ऊपर कि हमारा मन न बिगड़े, ऐसा दीन भाव से अगर हम अपने हृदय में भावना करें
तो संभव है कि हम इस स्थिति से बच पाए, ये कहना चाह रहे। हाँ, जी जी जी। इसीलिए सब देवताओं के और ऋषियों के सब उदाहरण हरिराय जी ने दिए हैं। वो दोष दृष्टि बताने के लिए नहीं है, पर इसी भावना से है कि वो हमारे अंदर ऐसा अभिमान ना आए कि हम बहुत बड़े वैराग्यवान हैं। तो विश्वामित्र, वशिष्ठ, इन सबके अंदर हम देखते हैं कि कभी ना कभी किसी का मन चल गया है। तो 10-10 हजार सालों तक आप तपस्या कर रहे हो और फिर भी अचानक एक मेनका आपके सामने नाच जाती है, तो आपका 10,000 वर्षों का तप विफल हो जाता है। तो ऐसा कब किसके साथ क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो हम अपने मन में अपनी कामनाओं को रोक कर रखें और प्रभु के प्रति आश्रय का भाव हम स्पष्ट रखें, तभी इनसे बचा जा सकता है, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। यानी यहाँ जो जनरल सेंस में काम यानी डिजायर जो भी है अपनी तृष्णा रूपी या एम्बिशंस रूपी जो डिजायर है अदर देन द काम इन इट्स मीनिंग, उसके साथ ये भी लेना है ना, समझना है ना। हाँ बिल्कुल, जनरल विषयासक्ति के अर्थ में। हाँ, विषयासक्ति। और उसका वो एक्सटेंट बताया जा रहा है कि ये हद तक वो चला जाता है, इसलिए उसका अतिरेक कहाँ तक हो जा रहा है। और सामान्यतया प्रत्येक विषयासक्ति भक्ति में बाधक है, ये मूलतः तात्पर्य। अच्छी बात जी राज। क्योंकि जो बात हरिराय जी समर्पण के विषय में कह रहे हैं, वहीं से इस बात को समझ सकते हैं हम कि सामान्य से सामान्य समर्पण का सिद्धांत भी हम पाल नहीं पाएंगे, तो हमसे असमर्पित नहीं होता। और किसी भी वस्तु को देखकर उसे हमें भोग करने की आकांक्षा अगर अपने अंदर प्रकट हो जाती है और भगवत समर्पण का भाव ही हमारा प्रकट नहीं हो रहा है, तो वहीं से वो विषयासक्ति समर्पण मार्ग में बाधक बन जाएगी, बिल्कुल शुरुआत की कक्षा से। सही बात जी राज। इसीलिए आपको जो भाव दुष्ट कहते हैं ना, कि भले वो अर्धदुष्ट नहीं है तो भाव दुष्ट हो जाती है, और वो भाव दुष्टता इसी का परिणाम है कि वो काम विषय का भोग करने की आकांक्षा को हम रोक नहीं पाए, तो हमारा उपभोग करने की इच्छा हमारे हृदय में प्रकट हो। सच्ची बात। काय वांग मन सा तीनों सरस। हाँ बिल्कुल। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पे 25वें श्लोक में ये मतलब समर्पण से आगे जाकर आश्रय की भी असिद्धि तक बता रहे हैं। मतलब वहां पर अंतर त्याग और बाह्य त्याग दोनों की अपेक्षा, और ऐसी स्थिति में आश्रय भी सिद्ध नहीं होगा। मतलब पहले शंका कर रहे हैं कि उसे आश्रय कैसे सिद्ध होगा, और फिर अंतर और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग बता के ये कह रहे हैं कि नहीं सिद्ध होगा। तो ये राजा मतलब जो जिस उपदेश से कहा है वो तो समझ आ रहा है, पर उसमें ये जो पंक्ति आई है, एक मिनट, विवेक ऊपर से, अर्थात मरण पर्यंत तीनों प्रकार के दुखों को सहना, यह विवेक तथा धैर्य कामी से सिद्ध नहीं हो सकते, और जब तक ये सिद्ध न हो जाए तब तक आश्रय सिद्ध हो सकता है या नहीं, उसका उत्तर देते हुए आपसी आज्ञा करते हैं। तो मतलब ये जो विवेक धैर्य आश्रय का मूल है वहां पर ही कि अगर विवेक धैर्य सिद्ध नहीं है तो आश्रय भी सिद्ध नहीं होगा। मतलब वहां पर तो एक्चुअल में उस सेंस तक जाती है बात कि शायद किसी में विवेक धैर्य ना हो पर आश्रय सिद्धि मात्र से भी उसका काम चल जाएगा, पर यहाँ पर उससे भी आगे एक स्टेप बता रहे हैं, ऐसा समझ आ रहा है। हाँ मतलब हरिराय जी का स्टैंड इस विषय में थोड़ा सा अलग है। महाप्रभु जी जैसे जो मजबूरी की शरणागति है वो अलग बात है, क्या चलो हमसे दीनतावश जो महाप्रभु जी कृष्णाश्रम में कह रहे हैं कि मेरे अंदर विवेक भी नहीं है, धैर्य भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, फिर भी है कृष्णा आप ही मेरी गति हो, तो वो दैन्य भाव है, हमारा दैन्य का अतिरेक है। पर जनरली हरिराय जी विवेक और धैर्य जब तक हमारे अंदर अदृढ़ है तब तक उसे शरणागति की परिपक्व अवस्था नहीं मानते। इसलिए जो बात हमने देखी थी कि एक साधन शरणागति बता रहे हैं और एक सिद्ध शरणागति में बता रहे हैं, तो सिद्ध शरणागति वही है
कि जब हमारे अंदर ऐसा शरण का भाव दृढ़ हो। बिल्कुल। और हम विवेक और धैर्य जब तक हमारे अंदर अपरिपक्व है तब तक भी हम जैसे तैसे थोड़ा बहुत अपने अंदर शरणागति है तो उसे हरिराय जी सिद्ध सिद्ध शरणागति नहीं कहते हैं, साधन शरणागति कहते हैं। जी राजा। और वहाँ ये अंतर और बाह्य त्याग मतलब उनका ये जो पक्ष है उसी के संदर्भ में है कि क्योंकि ये शरणागति ही सिद्ध नहीं है इसलिए उसे आश्रय भी सिद्ध नहीं होगा वैसे। हाँ बिल्कुल। जी हाँ। ठीक है, तो यहाँ कामाख्य दोष विवरण ग्रंथ संपन्न होता है। आगे निष्काम लीला ग्रंथ है, हम उसे कल प्रारंभ करेंगे।